नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों बता दूं आपको, आज भी बहुत सारी खबर आई है शिक्षा विभाग से निकल करके। बताऊंगा आपको एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। बिहार समेत देश भर के स्कूल कब खुलेंगे, इसका फैसला 15 जुलाई तक होगा। स्कूलों में शैक्षिक सत्र तब तक 3.5 महीने पीछे छूट चुका होगा। स्थिति समान होने के बाद जब सरकारी स्कूल खुलेंगे तब स्कूलों की कक्षाओं में बच्चों की नामांकन और उसकी उपस्थिति पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से राजधानी पटना समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों से भी कामगारों का बड़ा तादाद सपरिवार पलायन हुआ है। सरकारी स्कूलों के कई हेडमास्टरों से बातचीत में बताया है कि पुराने नामांकित बच्चों को स्कूल की कक्षा में वापस लाना आसान नहीं होगा। विदित हो कि प्रदेश के करीब 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 2.25 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। कोरोना संकट की वजह से स्कूल बंदी के कारण बिना वार्षिक परीक्षा सह मूल्यांकन लिए अगली कक्षा में ये प्रमोट तो कर दिए गए हैं, लेकिन उनका नामांकन अगली कक्षा में नहीं हो सका है। वैसे विद्यालयों में कितने पुराने बच्चे अपने पढ़ाई जारी रख पाते हैं, कितने नहीं आते हैं, इसका सही आकलन तो स्कूल खुलने के बाद ही हो पाएगा। शहर से गांव जा चुके बच्चों का वहां के स्कूल में नामांकन आसान नहीं है। सवाल यह है कि 8वीं पास करने वाले सभी बच्चे क्या 9वीं कक्षा में नामांकन करा सकेंगे। दूसरी तरफ 9वीं कक्षा के बच्चे उसी विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। सरकार की जो नीति है उसके तहत 10वीं और सीधा नामांकन संभव नहीं है। अपने वर्तमान विद्यालय के इतर यदि किसी दूसरे जिले में ऐसे छात्र दाखिला लेना चाहे तो उन्हें अध्ययन करने वाले विद्यालय में उचित कारण के साथ आवेदन व स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना होगा व संबंधित जिले के डीईओ द्वारा हस्ताक्षरित कराकर जिस जिले में नामांकन कराना चाहते हैं वहां के डीईओ की अनुमति के बाद उच्च विद्यालय को देना होगा। तब 10वीं में नामांकन होगा। 8वीं तक के छात्र छात्राओं को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कम पढ़े लिखे अभिभावकों के लिए इतनी भागम दौड़ की टेढ़ी खीर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा है कि विभाग की स्थिति पर गंभीर नजर है। आरटीई में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना हमारा कर्तव्य है। आमतौर पर अप्रैल में हम नामांकन अभियान चलाते हैं। यह विशेष स्थिति है। स्कूल खुलने के बाद सभी बच्चों को कक्षा में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों, शिक्षक दिवस के दिन गैर हाजिर शिक्षकों को नहीं मिला उस दिन का वेतन, उसके बारे में। नियोजित शिक्षकों ने ग्रीष्म अवकाश में हड़ताल अवधि के साथ ही वेदना प्रदर्शन वाले शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के दिन को भी ग्रीष्म अवकाश में सामंजित करने की मांग सरकार से की है। इस बाबत परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षक निदेशक के संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि वेदना प्रदर्शन वाले दिन 5 सितंबर का सामंजन नहीं होने से अधिकांश शिक्षकों को उस दिन का वेतन नहीं मिला है। इस हड़ताल अवधि के साथ ही ग्रीष्म अवकाश में सामंजित करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही नव प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में त्रुटियों का निराकरण एवं हड़ताल अवधि का ग्रीष्म अवकाश में सामंजन कर वेतन भुगतान की मांग की गई है। ज्ञापन में नियोजित शिक्षकों की अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। अगली अपडेट जो आ रही है दोस्तों, शिक्षकों की पाती प्रवासी श्रमिकों के नाम। राज्य में सरकारी स्कूलों के क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के बीच शिक्षक कैंपन चला रहे हैं। शिक्षकों का यह कैंपेन सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। कैंपेन के जरिए प्रवासी श्रमिकों तक सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपना संदेश पहुंचाने में लगे हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों के नाम सोशल मीडिया में वायरल शिक्षकों की पाती यूं है। आज जब खुद पर सरकारी विद्यालयों में रह रहे हैं तो आप पंखा, शौचालय और अन्य सुविधाओं के लिए हल्ला कर रहे हैं।
वक्त रहते आपने आवाज उठाई होती अपने बच्चों के खातिर ही सही, तो आज हर विद्यालय उच्च स्तरीय रहता और आपको कोई तकलीफ नहीं होता। आप धूर्त मध्यम वर्ग की चपेट में आकर यह मान बैठे हैं कि सरकारी स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे घृणा करने लगे हैं। शिक्षकों से तो आप इस कदर घृणा करने लगे हैं कि नेता के बाद सबसे ज्यादा गाली खाने वाला प्राणी बन चुका है। खैर, नेता को आप कुछ कर नहीं पाते, लेकिन शिक्षकों के साथ बदतमीजी भी कर देते हैं। जिस शिक्षक के खिलाफ आपके मन में दुर्भावना भरी गई थी, वही शिक्षक आज दिन रात आपकी सेवा में है। जिन लोगों ने दुर्भावना भरी, वे आज घरों में आराम कर रहे हैं। यह एक संकट की घड़ी है, लेकिन आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी। लेकिन इस बार बाहर काम पर जाने, यानी कि मैं तो कहूंगा जाइए ही मत। उससे पहले आप और हम मिलकर सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिक्षकों पर विश्वास करना सीखें, उनकी भी समस्याओं को समझें, किसी के बहकावे में न आए। अब आप सकारात्मक आलोचना करेंगे, सकारात्मक भाव से शिक्षकों से बात करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी आप बहकावे में आकर शिक्षकों के साथ क्या सलूक करते हैं, सबको पता है। तमाम तरह के भड़ास को आप शिक्षकों पर ही निकालते हैं। कभी कभी शिक्षक भी गुस्से में ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि समाज से कोई मतलब ही नहीं रखना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं। फिर सोचता है कि नहीं, ये आप नहीं, आपके वो बहकाने वालों की चाल है। शिक्षक और समाज एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बीच खाई से सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ होता है। हम पर विश्वास करें, हम आप पर, दोनों मिलकर नया बिहार बनाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। राज्य में गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है। इसके विपरीत राजधानी पटना सहित दूसरे शहरों के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या घटेगी। ऐसी हालात सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के बच्चों की पढ़ाई शुरू होते ही बनने वाली है। ऐसी हालात सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के बच्चों की पढ़ाई शुरू होते ही बनने वाली है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन में देश के कोने कोने से प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव लौट गए। एक अनुमान के मुताबिक गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या 50 लाख के आसपास है। प्रवासी श्रमिकों में 30 से 40% श्रमिक ऐसे हैं अपनी पत्नी एवं बाल बच्चों के साथ बाहर रह रहे थे। ऐसे श्रमिकों के बाल बच्चे वहीं के स्कूलों में पढ़ रहे थे। ऐसे श्रमिक प्रवास में जिस हाल से गुजरे हैं, उससे उनकी हिम्मत टूट चुकी है। ऐसे में ये श्रमिक शायद ही दोबारा उन शहरों में जाएं जहां से लौटे। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि लॉकडाउन के बाद गांव के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के लिए खुलते ही ये अपने बच्चों का नाम लिखवाने पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम से कम 25 से 30% बढ़ने वाली है। इस संभावना से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इनकार नहीं है। अपने बच्चों के दाखिले के लिए प्रवासी मजदूरों को सरकारी स्कूल इसलिए भी आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन, पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि की योजनाएं चल रही है। छात्राओं के लिए अलग से भी नैपकिन एवं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना चल रही है। बता दें आपको कि राजधानी पटना सहित राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या घटने की यह संख्या इसलिए घटेगी, इन शहरों से भी श्रमिक पलायित होकर अपने अपने गांव लौट चुके हैं। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 15 से 20% तक घटेगी। कमोबेश ऐसी ही स्थिति राज्य के बाकी प्रमंडलीय मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय वाले शहरों के सरकारी स्कूलों में बनेगी। बहरहाल दूसरे राज्यों सहित अपने प्रदेश के शहरों से लौटकर गांव के क्वारंटाइन केंद्रों वाले सरकारी स्कूलों में रह रहे श्रमिक अपने गांव में ही बच्चों का भविष्य बनाने का योजना बना चुके हैं। क्वारंटाइन केंद्रों से निकलने वाले श्रमिक वहां से निकलते वक्त यह पूछना नहीं भूल रहे हैं कि नाम कब से लिखाया जाएगा। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, नन्हे मुन्ने के लिए भी टीवी पर बजने लगी है घंटी। अब राज्य के 72,000 सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले लाखों नन्हे मुन्ने के लिए भी सोमवार से दूरदर्शन बिहार पर पढ़ाई की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा
तय शेड्यूल के मुताबिक पहली एवं दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 55 मिनट की घंटी लगी। यह घंटी अपराह्न 3:05 पर शुरू होकर अपराह्न 4 बजे तक चली। इसके तुरंत बाद तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की घंटी लगी। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की घंटी भी 55 मिनट की ही लगी। यह घंटी अपराह्न 4:05 से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।